ब्राह्मण आत्माओं को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सबसे पहले तो मैं अपने सभी भाई बहनों को, सभी आत्मा भाई बहनों को ये कहूँगी कि जब हम लोग सेंटर में आते हैं, अपने घर में आते हैं, तो अपने को मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये ना कहें। हम सब आत्माएं हैं, तभी हमें बार बार चिंतन मनन चलेगा कि हम सब आत्माएं हैं। अगर हम एक दूसरे को नाम रूप से जानने की कोशिश करेंगे तो हम कभी भी योगी नहीं बन सकते हैं। योगी हम तभी बनेंगे जब हम हर एक आत्मा को, अपनी बहन जी हो चाहे हमारा बाप, सब हम एक परिवार के हैं। हमारा घर, मेरे को तो सच्ची में शिव बाबा को जानकर बोल रही हूँ, मेरे को लगता है मेरा घर यही है। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ तो खाली ड्रामा में पाठ है, और सबसे कीचड़ खाने में मैं रहती थी। जो बाबा ने मुझे इतना अच्छा ज्ञान दिया, मेरे अपने का ज्ञान दिया, जो आत्मा का ज्ञान हमको दिया है, मैं सोचती हूँ संसार में सबसे धनी तो हम ही है। सबसे धनी हूँ मैं अपने को बोल रही हूँ। मैं सोचती हूँ मैं सबसे धनवान हूँ, जबकि मैं कुछ नहीं हूँ, थोड़ी भी नहीं हूँ। और जब मैं अपने विद्यार्थी जीवन में थी तो मुझ में इतना ईगो था, इतना अपने पर घमंड था, मुझको कितना गणित आता, कितनी अंग्रेजी आती है मुझको। मैं पूरे कॉलेज की जो हूँ, स्कॉलरशिप देने वाली जो बालिका हूँ, मैं कितने अच्छे घर से हूँ। मेरे सभी लोग पढ़े लिखे हैं, मेरे सभी लोग अधिकारी हैं, लेकिन आज मुझको ये अपने पर इतना दुख आता ना, मुझको इतनी घृणा आती ना कि मुझको कोई सच्चा ज्ञान देने वाला नहीं था। न कोई मेरे परिवार में सच्चा ज्ञान देने वाला था, न मेरे भाई बहन सारे अधिकारी थे, लेकिन वो महान आत्माएं नहीं थे, वो धन के पीछे चलने वाली आत्माएं थी। उन्होंने तो लेकिन बाबा ने हमको सच्चा ज्ञान दिया, आत्मा का ज्ञान दिया, जो हम हैं उसका असली ज्ञान हमको दिया। मैं सभी भाई बहनों से यही कहूंगी कि चाहे हम कितनी मुरली सुने, कितने दिन भर बाबा बाबा करें, लेकिन जीवन में अगर हमने धारणा नहीं की तो हमारी मुरली सुनना व्यर्थ है, सेंटर आना व्यर्थ है, बिल्कुल ये ढोंग ढकोसला करना व्यर्थ है, सफेद कपड़े पहनना व्यर्थ है। अगर मैंने जितने यहाँ सुने उसमें से एक वाक्य भी मैंने धारण किया है तो मैं योगी हूँ। योगी वही होता है जो कितनी परिस्थितियाँ आ जाए अपनी स्थिति में अटिक रहेगा, भगवान को अपने साथ रहेगा। मैं देखूंगी, मैंने देखा, आप लोगों ने कुछ नहीं देखा। जो विघ्न प्रतिदिन मैं देखती हूँ, जो विघ्न मेरे सामने आते हैं, लेकिन मैं एक सेकंड में, बाबा आप है ना मेरे साथ, बाबा आप है ना, कोई मेरे क्या करे कर ले, कोई तोड़े फोड़े टोटे, मेरा क्या जा रहा है। जिस दिन से मैंने ये धारणाएं पर चलना शुरू किया, मैं कोशिश तो मैं करती हूँ मैं और धारणाएं करूँ और धारण, लेकिन ऐसी जगह पर रहती हूँ जहाँ मैं इतना धारण कर ही नहीं सकती हूँ। फिर भी 24 घंटे में विश्वास नहीं होता। मैं बाबा के साथ अपने घर में बैठी होती तो बाबा के साथ बैठी होती हूँ, बच्चों को देखती हुई आज मैं ड्रामा करता रहेगी, साथ इनके साथ चले जाऊंगे अपने बाबा की गोदी में। मैं सच्ची मैं कह रही हूँ, मैं रात दिन 24 घंटे बाबा मेरे को साक्षात्कार कराता है। मेरे क्या बोले, इस आत्मा ने जो किया, शादी के लोगों ने तो कितने बच्चों की शादी कर दी, मैंने एक ही की। यह सहयोग मुझको पुण्य लगता है कि मैंने किसी को ऐसा किया, हमेशा दिया था, वो इस बार ऐसा किया। लेकिन बाबा ने साक्षात्कार मेरे को 1 महीने पहले करा दिया था कि बच्चे ऐसा विघ्न आएगा तो तू क्या करेगी। मैंने जरा देर सोचा, सच्ची में मैं क्या करूँगी, क्या होगा बाबा, ये क्या देगा। फिर मैं सुबह दूसरे अमृत वेला में बैठी, मैंने कहा बाबा अगर ऐसा साक्षात्कार किया ना तो आप मेरे साथ जो करेंगे आप करेंगे, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं तो आपका स्मरण करूंगी, आप करेंगे जो करेंगे, जैसा करेंगे मैं उसको स्वीकार करूंगी। बस यही मैंने दूसरे दिन से उस संकल्प को मन में जगह नहीं दी, और केवल बाबा से कहा बाबा मेरे बेटे की शादी थोड़े, आपके बच्चे की भी तो शादी है, वो आपने अगर ऐसे करना तो मेरे को क्यों चुना आपने मेरे को कि ज्ञान में चल, मेरे को इतने धारणा करना क्यों सिखाया। अगर ऐसे ही दिखाना तो आपकी मर्जी, जो कर। सच्ची में बाबा ने जो किया वो सभी लोगों ने देखा, सभी लोगों ने सुना। और ये मैं तो मेरा एक ही आप लोगों से अनुरोध है, आप लोग एक धारणा को भी करो, लेकिन करो ये किया वो किया, धारणा नहीं की तो कुछ नहीं किया आपने। एक शब्द को अगर आप हमने कितनी बड़ी मुरली सुनी, उसमें से केवल एक वाक्य को आप धारण करो, 3 दिन आपको परेशानी लगी, चौथे दिन आपको ऐसा लगा ये तो मेरा अपना काम था, मैंने अपने लिए किया, ये सब किया, मैंने भी बहुत किया। मेरी 30 नाली जमीन है, वो भी किया, गाय भी देखी, बच्चे भी देखे, बिना पैसे के गोपेश्वर में जीवन व्यतीत किया है मैंने। पूछा अगर आप लोगों को वो नहीं है तो भाई से पूछो, मेरा 1 रुपये की इनकम नहीं थी, लेकिन जिस दिन से मैंने बाबा को पाया मैं सोचती मैं सबसे धनवान हूँ। और यही मस्त चाल में रहती हूँ कि मेरा कुछ नहीं, मेरा तो केवल एक बाबा, जहाँ ले जाएगा वहाँ जाऊंगी। भले मेरा जैसे विचित्र बाबा का विचित्र ज्ञान है, काम है, वैसे मेरे भी इस आत्मा का विचित्र पाठ है।
मैं क्या कर सकती हूँ, आप अभी तैयार होंगी तो कोई ना कोई, फिर भी मैं कहती हूँ बाबा तन से घर में हूँ, मन से तो आपके साथ हूँ ना। सच्ची में मैं आप लोगों को सबसे यही कहती हूँ कि आज यहाँ से प्रतिज्ञा लेकर चले कि भाई हमने धारण करना है, खाली सुनना नहीं है, खाली आना नहीं है, खाली बाबा को भोग नहीं लगाना है। भोग लगा दिया खुश हो गए, कितनी देर की खुशी मिलती, झूठी खुशी थोड़ा देर चलती है और सच्चा ज्ञान हमेशा चलता है। एक एक शब्द को आप लोग एक ही दिन सारा धारण नहीं होगा, इतने बड़े तो हमारी बुद्धि है ही नहीं, इतनी साफ तो हमारी बुद्धि है ही नहीं, सब हम एक ही दिन इकट्ठे करके रखेंगे। लेकिन एक एक शब्द जब हम प्रयोग करेंगे तो इसी बात पे जो बाबा ने आज कहा है कि ग्लोब के गोले पर खड़े होकर आप अपने को बाबा की किरणों के नीचे पूरे संसार पूरे विश्व को हम जब सका देंगे तभी हमारी सफलता मिलेगी। मैंने ये किया है और मैंने देखा मैं कितनी परेशान रही एक आत्मा के लिए, हमेशा बस बैठ जाऊँ योग में, बाबा ये भी आपका बच्चा है, बाबा इसकी कमी दूर करना, पर मेरे को तो कुछ फर्क नहीं लगा। लेकिन जिस दिन से मैंने ये शुरू किया कि बाबा सब तो आपके बच्चे हैं, अब भाई जिसने जैसा पुरुषार्थ के वही तो जाएगा, ये मेरे घर का है जरूर थोड़ी है जाएगा, वही तो जाएगा जो बाबा को याद करेगा, बाबा की श्रीमत पर चलेगा, बाबा की धारणाओं का पालन करेगा। यहाँ से हम लोग बाहर निकले, मेरे को तो कभी कभी सच्ची में बहुत दुख होता है। हम लोग यहाँ आने को ब्रह्म कुमारी को क्या सेंटर में जाते हैं, हम तो ब्रह्म कुमारी हैं, लेकिन जब मैं देखती हूँ कहीं कहीं अपनी बहनों को धारणा में नहीं देखती, मेरे मन को जो दुख होता है वो बाबा जानता है। मैं कहती हूँ ये धारणाएं क्यों नहीं कर रहे, ज्यादा न करो तो कम करो धारणाएं, तो तभी तो हम ज्ञान में चल पाएंगे। तो इसलिए मेरे सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि आप, मैं तो कुछ नहीं बोलने वाली, जो है बाबा है, बाबा के साथ चलती हूँ, बाबा ही मेरा आगे का जो है स्तंभ है। पर मैं कहती हूँ कि धारणा जरूर करो, धारणा से श्रीमत भी आएगा, हम ज्ञान में भी चलेंगे और बाबा हमारी प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति स्वयं करेगा। क्या चाहिए हमको, जाना है यहाँ से, सभी देख रहे हैं जो है ये दुनिया ना रहनी, चाहे मेरा घर हो चाहे तेरा घर हो, रहने लायक बिल्कुल नहीं। जो डायलॉग सुबह से शाम हम सुनते हैं ना, वो मन को खुशी नहीं देते, वो दुख में तो कहती बाबा जल्दी करो नहीं इसको, और जब हम तैयारी नहीं होगी जल्दी कैसे करेगा बाबा। जब अपना पाठ अच्छे से बजाएंगे हम, तभी हमको अच्छा पाठ मिलेगा, अच्छा हमको जो है बाबा भी हमको वही पद देगा जो हम कमाएंगे। बाबा अपने घर से भी बाबा ने हमको दे रखा है रास्ता, कमाएंगे तो जाएंगे, नहीं कहेंगे तो फिर इसी दुनिया में आएंगे, वो फिर यही रिपीट होगा। ओम शांति। पिछले साल की भी सबको शुभकामनाएं, जितने भी आप लोगों के अनुभव रहे होंगे। और हम लोग तो सांसारिक लोग हैं, हमारे पास में बहुत समस्याएं हैं। सुनाई नहीं दे रहा, मैं नहीं सुन तो कहने का मतलब ये हमारे सांसारिक लोग हैं। और अगर हम मतलब शिव बाबा का योग यहाँ मतलब हमने वो धारणा ले रखी है, तो हमें उसको अपने अक्षरशः मतलब ऐसा जैसे निभाना चाहिए उसको। हमको ये लगना चाहिए, जैसे हमारे पड़ोस में भी हैं, तो हमें ये लगना चाहिए कि हम मतलब लोग बोलें भाई ये आदमी में इतना परिवर्तन कैसे आ गया है, क्योंकि हमारा ये सांसारिक जीवन है, हम तो गृहस्थी में हैं, हमारे मतलब बच्चे हैं, हमारी समस्याएं हैं, कई अप एंड डाउन हमारे आते रहते हैं, लेकिन हम उसका निदान कैसे करें। हमारे पे समस्याएं आती हैं, कई अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं, उन घटनाओं को भी हमें आत्मसात करना पड़ता है और बाबा को एक साक्षी मान करके हम क्या करें कि वो ये संसार में आना और जाना जो है लगा रहता है। कल ही मतलब एक बड़ा हमारे एक भट्ट जी थे, कोई प्रोफेसर यहाँ भूवैज्ञानिक में थे यहाँ कॉलेज में, वो हमारे बच्चों के साथ में पढ़ते थे। तो अचानक ही चलते चलते वो धारी देवी के वहाँ पे मतलब गाड़ी में वो हो गया। तो जवान लड़का था 40-45 साल का, तो बड़ा दुख होता है। तो मैं बाबा से उसके आत्मा के लिए भी मतलब शांति की कामना करता हूँ। तो सबसे पहले तो ये है कि जो नया साल आ रहा है, और नए साल में जैसे हम लोग, मैं आपके अपने अनुभव की बात बताऊँ तो मुझे ब्रह्म कुमारी प्रजापति ईश्वरी विश्वविद्यालय जो माउंट आबू में जाने का भी मौका मिला। वहाँ का वातावरण और जो हम फिर वहाँ से जब जो गेट मतलब क्रॉस करते हैं तो हमारे विचारें चेंज हो जाती हैं। हमने तो भगवान को तो देखा नहीं है, लोग बोलते हैं कि भगवान, लेकिन हम जब वहाँ गए तो वही हमें मतलब एक भगवान का जो है वो अनुभूति हुई है। वहाँ जा कर के इतने लाखों लोग रहते हैं, कोई मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस है वहाँ। आप खाने में जाओ, नाश्ते में जाओ, योग करो, कुछ भी मतलब सुबह मतलब आपको 3-4 बजे से आप मतलब
ऑनलाइन हो जाते हैं, सब लोग मतलब अपने अपने नहाना धोना। यहाँ तो हम मतलब 10-10 बजे तक उठने के लिए भी वो तरसते रहते हैं कि भाई उठना नहीं, उठाएं कोई तो अच्छा ही रहेगा। लेकिन वहाँ बाबा का ऐसी प्रेरणा है। तो जहाँ तक क्या कहते हैं, ये शिव बाबा की बात है, ब्रह्मा बाबा हैं, तो उन्होंने मतलब उनका जो त्याग है, उनकी त्याग की वजह से आज मतलब जैसे उन्होंने पहले लाहौर में करता हूँ इस अवसर पर। और मैं अपनी किरण बहन का बहुत आभारी हूँ कि वो लोग, हम सभी यहाँ पे हम लोग तो ऐसा है कि हमारी जो अपनी यहाँ पहाड़ की अलग अलग समस्याएँ हैं और हम अपनी समस्याओं में उलझे रहते हैं। यहाँ सेंटर में आने का भी एक मौका बहुत कम मिलता है। ये हमारे जो उन्होंने भी जाना था, हमारे घर वाले ने, तो ऐसा है कि मतलब परिवार में समस्या है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। जितना बड़ा परिवार तो नहीं है, 2 ही हैं, 2 बच्चे हैं, 2 एक उनका वो है, एक नाती है मेरे। पर ऐसा है कि फिर भी हम ऐसे उलझे हुए हैं। और जैसे बहन जी ने बोला कि मतलब योग लगाना उसी बाबा का हम बहुत प्रयास करते हैं। मैं आपको अपने दिल की बात कर रहा हूँ, बहुत प्रयास करते हैं कि मतलब सुबह, हम तो बूढ़े आदमी हैं, 3-4 बजे वैसे भी नींद खुल जाती है, तो मोबाइल में वो आता रहता है, तो हम उसको देख मतलब 1-आधा घंटा मतलब बैठ करके देखते हैं। हालांकि उसमें बहुत बड़ी शांति मिलती है। और मैं अपने को कहें, मुझे मतलब जैसे मैं उसमें भी रहता, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता था। जब से मैं मतलब बाबा के उसमें जुड़ा हूँ, तो मुझे गुस्सा नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। कोई मुझे बोलता भी है तो मुझे ये नहीं होता है कि हाँ मैं बोलता हूँ, मेरे में भगवान ने, मैंने कहा बाबा ने 2 काम दे रखे, इधर से सुनता हूँ, उधर से निकल जाता हूँ। तो मेरी सबसे बड़ी खुशी ये है कि मैं बाबा के दरबार में आया, बाबा से मैंने क्या कहते हैं ज्ञान लिया। और मैं बहन जी का हूँ कि वो हमेशा मुझे प्रेरणा देते रहते हैं कि आप ये बात करो। हालांकि मैं इतना बड़ा विद्वान तो हूँ नहीं, मैं इतना बड़ा विद्वान नहीं हूँ कि जो आप लोगों को शिक्षा दीक्षा दूँ, लेकिन मैं प्रयास यही कर रहा हूँ कि गृहस्थी में रह करके अपने जो बच्चे हैं, जो अपने बहू हैं, जो अपने मतलब रिश्तेदार हैं, सबसे मतलब अच्छा सकारात्मक सोच होनी चाहिए। जहाँ जैसी आपकी सोच होगी वैसा आप मतलब कोई भी काम कर सकते हैं। जब आपका सोच ठीक होगी तो आप सब काम कर सकते हैं। सोच के बाद में ही, और जो मनन और चिंतन है उसके बाद में आप मतलब बाबा के हमेशा ध्यान रखोगे कि कोई मतलब गलत काम हो रहा है। हम सांसारिक चीज़ हैं, कई चीज़ें हो जाती हैं, चलते चलते हम गाड़ी में चल रहे हैं, कभी सीट नहीं मिल रही, कोई धक्का इधर मार रहा है और हमें आ जाता है यार तुम तो बहुत बड़े आदमी हैं। अरे आदमी तो सब एक ही हैं, मनुष्य जीवन है, उसमें तो ऐसा नहीं है। और मैंने यहाँ तक भी ध्यान दिया है कि जैसे मैंने यहाँ बोलते हैं कि स्त्री और पुरुष, और हम मतलब हमारा जो ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में है, प्रजापति ईश्वरी विश्वविद्यालय, इसमें है स्त्री और पुरुष, मतलब ये तो जेंडर हैं, लेकिन हमारा जो हम जो वहाँ करते हैं एक आत्मा है, ना स्त्री है और ना पुरुष है, वो आत्माएं हैं। और हम अगर इस प्रकार से ध्यान करेंगे कि ये सब आत्माएं हैं, तो हम लोग मतलब इस विश्व का, इस अपना जिले का भी उद्धार कर सकते हैं। जैसे व्यसन, कई व्यसनें यहाँ चल रही हैं, और व्यसन मुक्ति आंदोलन भी हमारी किरण बहन जी या प्रजापति ईश्वरी विश्वविद्यालय के तत्वाधान में यहाँ भी चल रहा है। और यहाँ कई लोग आ रखे हैं, सब लोग विद्वान लोग हैं। और मैं सब लोगों को जो नया वर्ष आ रहा है उसकी अनेक शुभकामनाएं देता हूँ। सब लोग सुखी रहें, आरोग्य रहें, सभी के परिवार सुख शांति से रहें। इसी के साथ में ओम शांति।